आज हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। तो जो एनिमल किंगडम है वो 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फाइलम है हमारा पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सीलंट्रेटा, सीलंट्रेटा के बाद टीनोफोरा आता है, टीनोफोरा के बाद आता है हमारा प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद एस्केल्मिन्थीज, देन एनिलिडा, देन हमारा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है हमारा हेमिकॉर्डेटा और लास्ट फाइलम आता है कॉर्डेटा, जिसके जो एनिमल होते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होते हैं एनिमल किंगडम के। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है पोरीफेरा और पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं सबसे सिंपलेस्ट। तो सारे पॉइंट हम एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे, आप लोग अपनी एनसीईआरटी को अपने पास रखकर बैठना। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में जो फाइलम पोरीफेरा के बारे में पहला पॉइंट लिखा है कि इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। जो फाइलम पोरीफेरा है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉमनली स्पंज कहते हैं। ये जनरली मैराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। 3 पॉइंट आपको हमारे साथ याद करते हुए चलना है। पहला पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, इन्हें स्पंज कहते हैं, जनरली मैराइन होते हैं, मतलब जो सी वाटर होता है उसमें पाए जाते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। इनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनकी बॉडी में कोई भी टिश्यू नहीं होते, मतलब सेल्स होती हैं और कुछ सेल्स आपस में मिल जाती हैं और क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने लगती हैं। मतलब जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ये पॉइंट आगे मतलब पहले लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, जहाँ पर क्लासिफिकेशन है वहाँ लिखा है कि इनकी जो सेल्स होती है उनके बीच में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मतलब कुछ सेल्स का काम होता है रेस्पिरेशन करना, कुछ सेल्स का काम होता है एक्सक्रीशन करना, तो कुछ का काम होता है डाइजेशन करना। तो जो स्पंज होते हैं हमारे या पोरीफेरा होते हैं, इनमें क्या होता है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। याद रखना, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। इसी तरीके से एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे उसकी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है और वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है वो पाया जाता है हमारा पोरीफेरा में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जो हमारे पोरीफेरा होते हैं उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब जैसे ये मान लो एक एग्जाम्पल, ये बॉटल है, ठीक है, तो ये हमने मान लिया क्या, हमारा एक पोरीफेरा है, एक पोरीफेरा का मेंबर है। तो पोरीफेरा का मेंबर है, तो मान लो ये पोरीफेरा का मेंबर है, तो इसकी ये बॉडी है, ये सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस है इस पे बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पोर्स कर दूं, ये चारों साइड में क्या पोर्स कर दूं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। अब जो वाटर होता है ये वाटर में पाया जाता है, तो जो वाटर होता है इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। और जो बॉडी का जो होल है, खाली पोर्शन है बॉडी का, ये वाला जो खाली पोर्शन है ये अंदर, इसे हमने बोल दिया एक कैविटी, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इस बोतल के जो अंदर का खाली पोर्शन है उसे हमने बोल दिया स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील एक कैविटी। तो वाटर बाहर से स्मॉल जो होल है या पोर है उनके थ्रू अंदर जाएगा इस कैविटी में। कैविटी में जाने के बाद जो वाटर होगा वो ये ओपनिंग होती है, इसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। जब वाटर अंदर जाता है, वाटर अंदर जा रहा है, तो वाटर के साथ जो वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर में डिजॉल्व जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और जो फूड पार्टिकल्स हैं पानी में या वाटर में डिजॉल्व, वो भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अब जब बॉडी के अंदर गए सेंट्रल कैविटी में, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर सेल्स का काम था डाइजेशन करना, उसने फूड पार्टिकल को ले लिया। जिनका काम था एक्सक्रीशन करना, उनने अपना वेस्ट मटेरियल को वाटर में छोड़ दिया। जिनका काम था रेस्पिरेशन करना सेल्स का, उन सेल्स ने क्या किया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, और फिर उसके बाद ये वाटर है बाहर निकल गया। तो यही लिखा है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, जो हमारे पोरीफेरंस होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इनमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। वाटर होता है इन ऑस्टिया, इन पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी, और उस बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं।
स्पॉन्जोसील कहते हैं, वहां जाता है और फिर जो वाटर होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू, एक ओपनिंग होती है, माउथ लाइक ओपनिंग होती है ऑस्कुलम, उसके थ्रू वाटर क्या होता है बाहर निकल जाता है। अब जो वाटर अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, इसी वाटर की हेल्प से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इनटेक किया जाता है, मतलब डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, और यही एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, और यही वाटर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जो हमारी ये कैविटी है, जैसे ये बॉडी बॉल मान लो, ठीक है, ये जो हमारे पोरीफेरा है उसकी बॉडी है, उसके अंदर की ये बॉल मान लो, अंदर की बॉल, ठीक है, बॉल है, और जो हमारी सेंट्रल कैविटी है ये, उसे कैनाल हम कहते हैं, और कैनाल को क्या कहते हैं हम, स्पॉन्जोसील भी कहते हैं, स्पॉन्जोसील। तो जो स्पॉन्जोसील होती है और इनकी जो बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल से लाइन होती है, स्पेशल टाइप की सेल से लाइन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर सेल्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। इनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इंट्रासेलुलर होती है, मतलब सेल्स के अंदर होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें क्या होती है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, मतलब सेल्स के बाहर होता है डाइजेशन। लेकिन जो पोरीफेरा होते हैं उनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। आपको याद रखना है ये पॉइंट, जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। मतलब इनके जो एनिमल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इनके मेंबर्स को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। मतलब जो बॉडी है बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, और हर फ्रेगमेंट एक नया पोरीफेरा को बर्थ करेगा या जन्म देगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो होता है गैमीट के फॉर्मेशन से, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो इंटरनल होता है, मतलब आउटसाइड दी बॉडी नहीं होता है, बॉडी के अंदर ही क्या होता है, इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, लार्वल स्टेज आती है। इनमें क्या होता है, लार्वल स्टेज आती है। जो गैमीट होता है वो लार्वा में इनका डेवलप होता है, लार्वा में डेवलप होती है, मतलब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वा ना बने तो बोलते हैं हम डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। अगर लार्वल स्टेज आ रही तो हम इसे बोलते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है और जो वॉल होती है वो लाइन होती है कोनोसाइट्स या कॉलर सेल से, कॉलर सेल या कोनोसाइट से लाइंड होती है। इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। लेकिन बीच में एक पॉइंट और छूट रहा है कि इनका जो स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है वो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। इनका स्केलेटन होता है या स्केलेटल सिस्टम होता है वो स्पॉन्जिन या स्पाइक्यूल्स से मिलकर बना होता है। इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, और इसके मेंबर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो सेक्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो इंटरनल होता है। और जो सॉरी, यहाँ से पहले एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। जो एसेक्सुअल होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन जो सेक्सुअल होता है वो गैमीट के फॉर्मेशन से होता है। इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। और जो इनका लार्वा होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है या डिफरेंट होता है एडल्ट जो मेंबर होता है उससे। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्काइफा भी कहते हैं। साइकॉन स्काइफा। स्पॉन्जिला होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पॉन्जिया एक होता है जिसे हम कहते हैं बाथ स्पंज। तो एक बार एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल होता है साइकॉन, जिसे हम और क्या कहते हैं, स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है स्पॉन्जिला, जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। और थर्ड होता है यू स्पॉन्जिया, जिसे हम कहते हैं बाथ स्पंज। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। थैंक यू।